नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सर आप सारे लोग को सफलता क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो मेरे दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का टोटल 140 क्वेश्चन, जिसको नाम दिए हैं महामैराथन। मेरे दोस्त, आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि यहाँ पे आज आपको एकदम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, ये जो भी बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा और मेरे दोस्त शानदार होगा। मेरे दोस्त, ये वीडियो आपको चैप्टर 1 का है, बिल्कुल वन शॉट्स, यानी एक ही वीडियो में आपको टोटल 140 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रियल नंबर्स। मेरे दोस्त, इस वीडियो का ये महामैराथन है और महामैराथन किसका है तो आप देख सकेंगे कि मेरे दोस्त 140 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 140 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी हम लोग 140 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे देखने वाले हैं। कितने का, तो 140 प्लस क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, एकदम बने रहना है शुरू से लेकर के अंत तक, वीडियो स्किप नहीं करना, एकदम शुरू से अगर अंत तक अगर आप वॉच करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग आप हर क्वेश्चन अच्छे से सीख जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास, दोस्तों के पास, अपने संबंधित के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में, सारे ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और मेरे दोस्त, अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिल सके, यानी फास्ट आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज की क्लास की पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एकदम शानदार होने वाला है, अच्छे से देखना है और अच्छे से तैयारी को मजबूत करना है। अच्छे से तैयारी को क्या करना है, मजबूत करना है। चलिए, कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जल्दी बताओ, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है। तो याद रखना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होता है। अगर कोई पूछे सर बताइए दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होते हैं, तो अनंत परिमेय संख्या होते हैं, याद रखेंगे मेरे दोस्त। चलिए दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे तो कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको पता होगा, वो वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य कहते हैं, और एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट जाए तो उसे भाज्य कहते हैं। जैसे देखो, एकदम अच्छे से देखना है मेरे दोस्त, 29 को अगर देखेंगे तो इसका गुणनखंड मात्र एक है और कौन है, 29 है। लेकिन अगर आप 16 को देखेंगे तो एक है, 16 का गुणनखंड 2 है, 16 को काटने वाला 4 है, 16 को काटने वाला और कौन है, 16 है। 16 है। तो देखो, एक और अपने आप के अलावा 2 और 4 भी है। एक और अपने आप के अलावा कौन कौन है, 2 और है 4। तो हम लोग को पूछा है अभाज्य, और अभाज्य में होता है जो एक और अपने आप से कटे, किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो एक और अपने आप से कटने वाला कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि 16 भी कट रहा है, 15 भी कट रहा है, 33 भी कट रहा है एक और अपने आप के अलावा दूसरे से। तो ना हम लोग को बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फटाक से आते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर पर। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए, करा 0.3 पर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। मैं पूछो क्या पूछा है, लघुत्तम रूप। तब मेरे दोस्त देखो, 0.3 पर रेकरिंग है, जब भी रेकरिंग रहे तो रेकरिंग के बट्टा में हम लोग 9 देते हैं, जे गो पर रेकरिंग, जे गो बट्टा में 9, और ऊपर वाले जो भी है लिखा हुआ अंक या संख्या सब लिख लीजिए। तो देखो बुआ, ये आ गया 3 बटा क्या जी 9। इसको काटेंगे ना तो ये कट जाएगा 3 से एक बार में, 3 से कितने बार में, 3 बार में। अब इसको छोटा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, तो आपकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम अच्छे से आप सीख रहे होंगे। तो चलिए अगले सवाल आते हैं 4 नंबर पर। एकदम शानदार होने वाला है, एकदम शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। 4 नंबर सवाल को देखिए, करा 7+3√2 है, 7+3√2 है। मेरे दोस्त ये देखो कि 3
√2a का परिमेय है और अपरिमेय में जुटल है परिमेय, तो अपरिमेय में जब परिमेय जुड़ता है तो अपरिमेय बना लेता है। तो ये ऑप्शन नंबर बोलो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए अगला आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, अच्छे से देखना है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन है परिमेय संख्या है? तो देखो परिमेय संख्या p बटा क्यू के रूप में होता है, p बटा क्यू के रूप में होता है, जहां p और q कोई पूर्णांक संख्या हो, p और कोई q क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो। तो देखो √5 को देखेंगे ये पूरा पूरा बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ना होगा। √3 बाहर नहीं निकल पाएगा, नहीं होगा। 4 माइनस √3 ये भी नहीं होगा। तो 16 का वर्गमूल बोलो क्या होता है, 4। देखो पूरा पूरा बाहर 4 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद आते हैं बुआ 6 नंबर सवाल पे। देखो 6 नंबर में कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात किसका जी, तो लसा और मसा का अनुपात पूछ लिया। अनुपात मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा बट्टा। तो सबसे पहले 5, 15 और 20 का निकाल लेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम सिंपल मेथड से निकालते हैं, 2 से लगाओ तो एक ही गो में लग रहा है, तो डायरेक्ट 5 से लगाओ। 5 एकम 5 तिया 5 चौका, अब किसी से लगेगा नहीं, तो मेरे दोस्तों गुना कर लो। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 चौका 60। यानी हम लोग कह सकेंगे कि LCM बराबर बोलो कितना है, 60 है। अगर HCF निकालेंगे तो देखो 5 तिया 15, 5 आ रहा है, 5 चौका 20, 5 आ रहा है, यानी 5 से 15 भी विभाज्य है और 5 से 20 भी विभाज्य है। तो हम लोग को पता चला कि सर HCF कितना है, 5 है। हम लोग को निकालना लसा और मसा का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, यानी निकालना है LCM अब बट्टा क्या जी, HCF। तो LCM कितना है, 60 है, HCF कितना है, 5 है। देखो इसको काटेंगे ना तो कितने बार में कटेगा, 12 बार में। तो हम लोग कह सकेंगे कि LCM अब बट्टा में बताओ जी, HCF बराबर बोलो कितना, तो 12/1, यानी बुआ ये आ जाएगा 12:1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 12 का हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर 7 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है 7 में कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, बोलो कैसा रूप, सम संख्या का रूप। और m बोलो क्या है, तो m कोई पूर्णांक है। तब मेरे दोस्त m पूर्णांक है, तो m के स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं। आप माइनस में भी वैल्यू ले सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी ले सकते हैं, पूर्णांक है। तो कह रहा है सम संख्या के रूप है। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, किसको चेक करें, ए को, तो ए में है क्या, तो मेरे दोस्त देखेंगे 2m-1। तो m के स्थान पे ऐसा करो, एक बार एक रख के देखो, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1। तब बोलो 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे 1 तो क्या बचेगा, 1। क्या बोलो एक सम है, नहीं ये एक बुआ विषम है, क्या है जी, तो विषम है। तो ये पहला तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या पूछ रहे, सम संख्या के रूप। उसी प्रकार से अगर आप बी में 1 रखते हैं तो 2 × 1 2, 2 में 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3। ये भी नहीं हो सकता, गलत है। अगर आप सी को चेक करें, किसको चेक करें, सी को, तो सी है देखो 2m। अगर मेरे दोस्त 2m के स्थान पे 1 रखते हैं तो 2 × 1 बराबर बोलो क्या हो जाएगा, 2। बिल्कुल सही है। देखो ये 2 सम है, 2 बोलो क्या है, सम। अगर इसी में मेरे दोस्त 2 m के स्थान पे अब तुम रख दो 2, तो रखेगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। ए भी देखो सम है। अगर 2 रहने देते हैं, m के स्थान पे 3 रखते हैं तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा, 6। ए भी सम है, यानी सम संख्या का रूप m के किसी भी पूर्णांक के लिए हम लोग को आंसर आएगा सी। यानी m अगर कोई पूर्णांक है तो सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, तो 2m होगा। आपकी करेक्ट आंसर सी है। 8 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं, p तथा q क्या है, अभाज्य संख्या। तो देखो p एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2, और q एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं मेरे दोस्त क्या, 3। और e पूछा क्या है, तो आगे देखो कह रहा है तो उसका मसा है, यानी p और q का मसा पूछ ले है, जो कि p लिए है 2 और q लिए है 3। तब बताओ 2 और 3 का मसा क्या होगा, निकाल लो। 2 एकम 2 बचेगा कितना, 1।
फिर 1 में 2 से भाग दो, कितने बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। ये देखो शेषफल क्या गया? 0। और जहां पे शेषफल 0 आया उसी का भाजक HCF कहलाता है, यानी HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात पूछा है, तो 1440 को कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ ये 2 से लगेगा तो कितना आ जाएगा? 2 सते और 2 दूनी यानी 0 का 0, 720। फिर 2 से लगाओ, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 2 8 16, 0। फिर मेरे दोस्त 2 से लगाओ जी, 2 नमा 0, 2 नमा 18। फिर 2 से लगाओ कितने बार में? तो 45 बार में। अब 2 से ना लगेगा, 3 से लगाएंगे, तो 3 से लग जाएगा 15 तिया 45। फिर 3 से लग रहा है कितने बार में? तो 3 5 15। हम लोग को पूछा है 2 का अधिकतम घात, तो देखो 2 के बार 1 2 3 4 5, यानी इसको हम ना 1440 को लिख सकते हैं बुआ 2 के पावर कितना जी? तो 5। और 3 के पावर कितना? 2। 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। आपसे पूछा 2 का अधिकतम घात था, 2 का अधिकतम घात बोलो क्या है? 5 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बोलो क्या होगा? सी होगा। 10 नंबर सवाल पे आते हैं। 10 नंबर में करा निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? करा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय जब नहीं है तब बताओ क्या रहा होगा? तो सर रहा होगा परिमेय। क्या रहा होगा? परिमेय, क्योंकि जब आप परिमेय ना है तो परिमेय ही रहा होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, √10 है, ये बाहर निकल नहीं पाएगा, तो ये क्या है? आप परिमेय। √24 भी रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा पूरा पूरा, तो ये भी आप परिमेय। √35 भी बाहर नहीं निकल पाएगा रूट से पूरा पूरा, तो आप परिमेय। हाँ 121 रूट में देखो है, तो ये √121 किसका वर्ग है? तो 11 का, यानी √121 का वर्गमूल होता है 11, तो 11 एक परिमेय संख्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आते हैं बुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर सवाल में देखो करा निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? और जब अपरिमेय नहीं है इसका मतलब बोलो क्या रहा होगा? तो सिंपल सी है कि परिमेय। क्या रहा होगा? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय रहा होगा। तो देखो ये अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए, तो 64/81 है। देखो 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। ई रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा, ए भी नहीं निकल पाएगा। ये गुना करेंगे तो रूट अंदर 6 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि परिमेय है। 8/9 बोलो कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। अब आते हैं 12 नंबर सवाल पे। करा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग मतलब क्या होता है? तो योग मतलब होता है जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। जोड़ किसका? तो परिमेय का और अपरिमेय का। तो देखो एक ले लेते हैं परिमेय और एक ले लेते हैं बुआ अपरिमेय, इन दोनों को कर देंगे जोड़। तो जब जोड़ करेंगे तब बताओ ये मिला क्या? तो सर ये वाला मिला हम लोग को अपरिमेय। क्या मिला? तो अपरिमेय। तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद आते हैं 13 नंबर सवाल पे। एकदम मेरे दोस्त बने रहना इस वीडियो में, बहुत बेहतर होने वाला है, शानदार होने वाला है। तो चलिए 13 नंबर सवाल पे आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य, तो बताओ सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है? आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कैसी संख्या? तो भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। का गुणनफल है, करा का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना। तो बताओ 2 गुना 4 क्या हो जाएगा? 8। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं 14 नंबर सवाल पे। करा दो संख्याओं a और 18, दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है। लसा बोलो कितना दे रखा है? 36। तथा मसा 2 है। मसा कितना है? 2 है। तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात करें। मेरे दोस्त देखो इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? याद रखना, दो संख्याओं
का गुणन फल बराबर होता है मेरे दोस्त क्या जी, तो ये होता है लसा गुना मसा होता है। लसा गुना बोलो क्या होता है, तो मासा होता है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या बोलो जल्दी, तो ए को पहली संख्या ए या दूसरी संख्या बी, यानी ए पहली संख्या है बी दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो ये आता है एल सी एम गुना आता है बुआ एच सी एफ, एल सी एम गुना एच सी एफ, ये फॉर्मूला है याद रखिएगा। पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर, तो लसा गुना मसा, लसा गुना मसा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर होता है। तो अब देखो कह रहा है दो संख्याओं ए और 18, यानी बुआ कह रहा है कि ए और 18 था, ए को पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है 18 है। इसकी ना लसा दे रखा है, यानी लसा देखो कितना दे रखा है 36, मसा भी दे रखा है बोलो कितना 2, तो ये मसा दे रखा है 2, तब बोलो ये काटेंगे 18 से के बार में 2 बार में, 18 दूनी 36, तब बोलो ए इक्वल टू क्या बचा था 2 दूनी 4, यानी पहली संख्या ए बराबर 4 आपकी करेक्ट आंसर होगा। पहली संख्या ए बराबर क्या होगा 4 होगा आपकी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो 15 नंबर सवाल कह रहा है एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या तुरंत ले लो, जैसे देखो हम ले लेते हैं 6, कह रहा है और एक अपरिमेय संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √7 संख्या का अंतर होता है मेरे दोस्त। अंतर मतलब बोलो क्या होता है, तो अंतर मतलब होता है घटाव, क्या होता है जी, तो घटाव होता है। तो इसका घटाव पूछा है, तो जब घटाएंगे एक परिमेय में से अपरिमेय, तो ये परिमेय में से जब अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय मिलता है। हमेशा याद रखिएगा कोई भी परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ दे तो अपरिमेय हो जाएगा, या अपरिमेय घटा दे तो वह अपरिमेय ही हो जाता है। तो आपकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। इसके बाद आते हैं 16 नंबर सवाल पे। देखो 16 नंबर सवाल करा 3.27 पर एक रिंग है, तब मेरे दोस्त देखो 3.27 पर बोलो क्या है रेकरिंग, 27 पर रेकरिंग है। तो हम अभी जस्ट बताए थे कि रेकरिंग वाले सवाल को कैसे हल करते हैं, तो जे गो पर रेकरिंग है, जे गो बट्टा में दे लो 9, अब बेगा रेकरिंग वाला एकदम सॉरी जे गो रेकरिंग है, जे गो बट्टा में क्या दे लो 9, और ऊपर में जितना अंक है वो सब लिख लो। तो देखो लिख लिए क्या, तो मेरे दोस्त ये है 3 2 7 यानी 327, दशमलव के पहले वाले जो बेगा रेकरिंग में है उसको अंश में घटा लेंगे तो घट जाएगा कितना 3, तो अब इसको घटाओ 327 में से घट जाएगा 3, तो ये बच जाएगा बुआ 324, अब बट्टा में बोलो कितना तो 99। अब बताओ कि 324/99 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यह एक परिमेय संख्या है। तो ये 16 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। आते हैं अगले 17 नंबर सवाल पे। तो मेरे दोस्त देखो 17 नंबर सवाल कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो सबसे पहले देखो 6 बटा क्या है 15, तो ये कट रहा 3 से 2 बार में, 3 से कितने बार में 5 बार में, तो ये आता है 2 बटा कितना जी 5। और आपको हम बताए हैं कि जब भी शांत और अशांत पूछे तो याद रखना कि P/Q में कोई भी परिमेय संख्या में ये Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का होना चाहिए, तभी शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, तो मेरे दोस्त वह अशांत हो जाएगा। कब, जब इसके रूप में नहीं रहेगा तब। तो देखो इसको हम लोग तो लिख सकते हैं ना कि 2 का 2 लिख सकते हैं, आई 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 गुना 5 के पावर 1, क्योंकि मेरे दोस्त देखो 2 का 2 ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी x टू दी पावर 0 का मान क्या होता है 1, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो 2 का मान तो 1 होगा, तो 1 गुना क्या 5 के पावर 1 कर देंगे तब कोई प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका रूप कैसा है, तो 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, तो जब उसके रूप का है तो ये हो जाएगा शांत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद आते हैं 18 नंबर सवाल पे। देखो 18 नंबर सवाल कह रहा होगा कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, वही जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से ना कटे। तो देखो 8 एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे से भी कट रहा नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि 11 एक और अपने आप से कट रहा है और किसी दूसरे से नहीं कट रहा है। चलिए 19 नंबर सवाल पे आते हैं। 19 नंबर सवाल कह रहा है निम्न में से कौन संख्या परिमेय है, निम्न में से कौन संख्या क्या है जी, सॉरी अपरिमेय पूछा, क्या पूछा है जी? अपरिमेय, परिमेय नहीं अपरिमेय। तो मेरे दोस्त देखो ये 36/64 है, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6, और 64 का क्या हो जाएगा? 8, जो कि परिमेय है। तो ये देखो √1/81 है, 1 का 1 होगा, 81 का 9 होगा, ये भी परिमेय है। ये वाला देखो अपरिमेय, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ना तो √3 निकलेगा और ना ही √5 निकलेगा। हाँ डी निकल जाएगा, 9 का 9 रहेगा, 49 का बोलो क्या होता है? तो ये 7 होता है। तो आपका अपरिमेय पूछा है और अपरिमेय कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला सवाल आते हैं बउआ 20 नंबर सवाल पे। 20 नंबर सवाल देखो करा 4 माइनस √3 है। तो देखो एक परिमेय में अपरिमेय घटा है, तो बोलो क्या बन जाएगा? अपरिमेय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पर। इक्कीस नंबर सवाल में देखो करा कि √7 है, तो बताओ √7 क्या टोटल √7 है जो क्या ये रूट से बाहर पूरा का पूरा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। जब ना निकलेगा तो ये बोलो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं 22 नंबर सवाल पे। देखो करा 6x⁴ तथा 12x का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम समापवर्तक को क्या बोलते हैं? तो सिंपल मासा। बोलो क्या पूछा गया है आपसे? मासा पूछा गया है, HCF। तो देखो इसको मासा को निकालते हैं गुणनखंड विधि से। सबसे पहले देखो 6x⁴ है, बाई है मेरे दोस्त। अगर इसको हम लोग गुणनखंड करें तो लिख सकते हैं 6 गुना कितना? 1, 6 गुना 1 और x⁴ है। तो क्या इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या इस प्रकार से कि x इंटू एक्स क्यूब है, x इंटू एक्स क्यूब और एगो बोलो क्या है? बाई। अब देखो इसका करते हैं बउआ फिर गुणनखंड, किसको? तो 12x/2 को। तो मेरे दोस्त इसको क्या करेंगे? तो लिख सकते हैं 6 गुना 2 आ गुना बोलो x आ गुना बोलो क्या लिख सकते हैं? बाई। हम लोग से क्या पूछा है? तो पूछा है मासा यानी HCF, और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बताओ किसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है? तो देखो 6 दोनों से कॉमन है। फिर बताओ और कुछ कॉमन है? नहीं। 1 तो एक कॉमन लेकर के कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखो 2 कॉमन ही है, लेकिन x देखो मेरे दोस्तों कॉमन है दोनों में। फिर बोलो क्या कॉमन है? तो बाई कॉमन है। देखो x³ नहीं है क्योंकि x के ऊपर में है, लेकिन नीचे में x³ नहीं है। कॉमन क्या है? x है। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे HCF तो हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है? पहले 6, फिर उसके बाद x, फिर उसके बाद बोलो क्या दिख रहा है? बाई, यानी 6x/2 हो जाएगा आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम अच्छे से आप लोग सीख रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगले क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर सवाल में करा कि 100 के वर्गमूल, 100 के वर्गमूल देखो 100 के क्या जी? वर्गमूल। तो बताओ 100 का वर्गमूल क्या होता है? 10 को 125 के घनमूल से, यानी 125 के घनमूल, तो घनमूल है तो इसकी करनी में 3 आएगा, तो ये क्या निकल जाएगा? 5। तो 100 का वर्गमूल 10, 125 का घनमूल 5 से भाग देने पर मान होगा। तो इसमें दिया जा रहा है बुआ भाग, यानी 10 में भाग दे रहे हैं 5 से, तब बोलो कितने बार में लगेगा? तो 2 बार में लगेगा। तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। इसके बाद आते हैं बुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाते हैं जी? तो 24 पर आ जाते हैं। देखो 24 नंबर सवाल कह रहा है कि √10 गुना √15 बराबर होगा। तो √10 गुना √15 है, तो इसको गुना करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? तो 10 गुना 15 यानी 15 दहों के 150। अब इसको बोलो क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं इसको मेरे दोस्त 5 गुना 5 गुना 6,
पचरे 25, 25 छक्का 150। अब बोलो 2 को 5 जोड़ा लगा ले तो एगो 5 निकलेगा और बच जाएगा क्या जी 6, बच जाएगा क्या 6। तो हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा 5√6, ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखो 25 में कह रहा कि संख्या 0.32 पर एक रिंग को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरे दोस्त देखो क्या है 0.32 और 3 पर एक रिंग है। हम आपको जस्ट बताया कि जब भी रेकरिंग वाला सवाल आए तो जे गो पर एक रिंग, दशमलव के बाद जे गो पर एक रिंग, जे गो बट्टा में क्या दे लो 9 और ऊपर जैसे वैसे लिख लो तो यह आ जाएगा 32/99। अगर दशमलव से पहले अंक या कुछ संख्या रहता तो अंश में घटता, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 घट के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32/99। देख लो कौन सी ऑप्शन है 32/99, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, आपको मात्र 1 मिनट समय दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाने का प्रयास करिए। एकदम शानदार सवाल है, जो पिछला क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन नंबर ये आपका 26 है। तो मेरे दोस्त बताओ क्या आप लोग बना पाए कि नहीं बना पाए। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे लगभग बना लिए होंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि संख्या 23.43 को P बटा Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो बताओ ये क्या है बउआ। तो ये है 23.43 पर रेकरिंग। अभी जस्ट बताए थे कि रेकरिंग जितने भी दशमलव के बाद जे अंक पर रेकरिंग रहे, जे को बट्टा में बोलो क्या दे लो 9। ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, बट्टा में 99 आ गया, 99 ऑप्शन नंबर ए में ही है। देखो एकरा में 3 गो 9 है होगा नहीं, एकरा में 3 गो 9 है होगा नहीं, एकरा में 1 पर 2 0 है होगा नहीं। तो ये आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वही बता देगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा। तो देखो ऊपर वाला जैसे वैसे लिख लो 23 43 दशमलव के बाद में बोले थे अभी जस्ट कि जितना अंक या संख्या रहे वो अंश में घटता है, यानी घट जाएगा कितना 23। तो बोलो आएगा कितना। तो 2343 में से घट जाएगा बउआ 23, तो ये बच जाएगा 2320। अब बाटा में बोलो कितना 99। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है करेक्ट आंसर। सॉरी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं हम लोग 27 नंबर पर। 27 नंबर सवाल को देखिए, करा सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 है प्रत्येक से भाज्य हो, यानी 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। 16 से भी कटे, 20 से भी कटे और 24 से भी कटे, और वैसा संख्या होना चाहिए जो अपने आप में वर्ग भी हो, किसी का क्या हो वर्ग हो। तो चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो देखो कि 16 20 और 24 का एलसीएम क्या होता है। तब मेरे दोस्त देखो निकालते हैं 16 20 और 24 का एलसीएम। तो देख लो अच्छे से, ये मेरे दोस्त 2 से लगाएंगे 8 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में। आगे बताओ फिर 2 से लगेगा तो 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में। फिर 2 से लगेगा 2 बार में, 5 रहेगा, 2 तिया 6। अब नहीं किसी से लगेगा तो गुना कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, यानी 80 आ गुना बोलो कितना 3। तो 8 तियाई 24, 240। देखो 240 मेरे दोस्त 240 वैसे संख्या है जो 16 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है। लेकिन क्या 240 किसी का वर्ग है? नहीं है मेरे दोस्त। 240 किसी का पूर्ण वर्ग है? नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 240 है जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ देखो 1600 था, 1600 पूर्ण वर्ग है किसका। तो ये 40 का वर्ग है मेरे दोस्त। किसका वर्ग है? 40 का वर्ग है। लेकिन अगर 1600 को देखें तब मेरे दोस्त 1600 को काट के देखो 16 से, 20 से और 24 से, तब पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। देखो कैसे, तो अगर हम लोग 1600 को काटते हैं पहले कितना से 16 से, तो ये कट जाएगा 16 एक बार में, 100 बार में पूरे पूरे कट जाएगा। फिर 1600 को ही काटो कितना से, तो 20 से। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 से काटेंगे मेरे दोस्त, 2 8 16 80 बार में कट जाएगा। लेकिन एक और से भी काटना है, 1600 को काटो कितना से, तो मेरे दोस्त 24 से। अगर ये
टोटल पूरा पूरा कट जाएगा तो पूर्ण वर्ग संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो देखो ये क्या है, 0 है। 24 से काट रहे हैं 1600 को, तो काटो तो किससे काट सकते हैं, 8 तिहाई 24 है, 8 दूनी 16, 200 बार में। अब क्या ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है। और जब नहीं कट रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ जो ये पूर्ण वर्ग भले 40 का है लेकिन ये 16 20 से कट रहा है, लेकिन 24 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसके लिए बी भी आंसर हम लोग को गलत है, नहीं हो सकता है। तो अब आकर के चेक करते हैं किसको, तो सी को। तो सी देखो मेरे दोस्त, सी है 2400, और 2400 किसी का वर्ग नहीं है, 2400 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो अब बच रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, एक को तो बच रहा है अब डी, तो डी सही होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3600। चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बुआ हम लोग कितना पर जी, तो मेरे दोस्त आते हैं 28 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, यानी एक वास्तविक संख्या को हम लोग नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी परिमेय और अपरिमेय होते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और क्या होते हैं, अपरिमेय। और एक नंबर लाइन पर यानी एक नंबर है लाइन पर यानी संख्या रेखा पर सभी परिमेय और अपरिमेय को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद आते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 नंबर सवाल में देखो करा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करें, देखो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 11/700। अब इसको हर का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो ये आ जाएगा 11, इसको लिख सकते हैं 7 गुना कितना 100, क्योंकि 100 गुना 7 700। अब इसको आगे लेके बढ़ेंगे तो 11 बटा मेरे दोस्त 7 रहेगा, और 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4, आप 5 25, 25 चौका 100। अब देखो तुम क्या ये 2 टू द पावर m 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा कोई दूसरा भी आया है, तो बिल्कुल सर आया है। कौन आया है, 7। अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का रूप का रहता था होता, लेकिन इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए यह बोलो क्या होगा, अशांत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। तो आप चेक कर लीजिए बी को, यह है 91 बटा में कितना 2100, 2100 को लिख सकते हैं क्या, तो 3 गुना 700, 3 गुना कितना 700, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 13 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 13। और 700 के अभी जस्ट लिखे हैं क्या, तो 7 गुना 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो देखो ये उसी का रूप का तो आ गया, ये भी नहीं होगा। हाँ इसको देखो, तो ये एक से नहीं गुना है, एक से नहीं क्या है, गुना है। तो मेरे दोस्त देखो 343 है, 7 के पावर 3, देखो 7 के पावर 3 343 को काट देगा, क्योंकि 7 टू दी पावर 3 बराबर क्या होता है, तो ये होता है 343। तो 343 343 कटेगा, तब बोलो बच क्या जाएगा, तो ऊपर में 1 और नीचे में बच जाएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 3। हाँ देखो ये ना 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है नीचे, तो आपकी शांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर कितना पर जी, नहीं 31 नहीं 30 पर मेरे दोस्त। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या, बोलो n कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। और जब प्राकृत संख्या है तो n का मान क्या क्या संभव है, तो सर गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक कुछ भी संभव है, क्योंकि n एक प्राकृत है तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग ले सकते हैं n की मान। तो कह रहा है तब √n होगा, तो चेक करके देख लो, √n पूछा है, √ क्या पूछा है, n। तो अगर n के स्थान पे 1 रखे तब बोलो क्या मिलेगा, 1। अगर मेरे दोस्त n के स्थान पे 2 रखे तो ये सेम रह जाएगा क्या जी, √2। अगर n के स्थान पे 3 रखे तब बोलो क्या मिलेगा, √3 ही मिलेगा। अगर n के स्थान पे 4 रखें तब बोलो क्या मिलेगा, 2। इसी प्रकार से अगर देखें √5 n के स्थान पे, यानी सब रख रहे हैं किसके स्थान पे, तो n के स्थान पे रख रहे हैं बुआ, ये n के स्थान पे रख रहे हैं, n के स्थान पे, n के स्थान पे मेरे दोस्त, n के स्थान पे, तो n के स्थान पे 5 रखेंगे तो ये √5 ही रह जाएगा। इसी प्रकार से अगर चलते चले
तो n के स्थान पे अगर हम लोग 9 रख दें तब बोलो क्या मिल जाएगा 3। अगर हम लोग बउआ n के स्थान पे 10 रख दें तो ये अंडर रूट 10 ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और अंडर रूट क्या रख दें 16 तब बोलो क्या मिल जाएगा 4। अरे मिलेगा कि ना मिलेगा? अगर आप रखते हैं अंडर रूट 25, n का मान 25 रखते हैं तो 5 मिलेगा, n का मान 36 रखते हैं तो 6 मिलेगा। तो अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि देखो क्या हम लोग को कहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हमेशा प्राकृत संख्या नहीं। देखो एक मिला, एक के बाद दो भी मिला, दो के बाद तीन भी मिला, तीन के बाद चार भी मिला, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, आगे 5 भी मिलेगा, आगे 6 भी मिलेगा। लेकिन ये श्योर नहीं कह सकते कि खाली प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि एक के बाद √2 मिला था, √2 तो अपरिमेय में है। ये गलत है क्योंकि कह रहा नहीं हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं कभी नहीं हो सकता। कह रहा हमेशा अपरिमेय संख्या। देखो ये √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √10 अपरिमेय है, आगे √6 भी अपरिमेय होगा। लेकिन क्या खाली अपरिमेय ही है? देखो तो में प्राकृत भी है, क्या है प्राकृत भी है, तो हमेशा अपरिमेय भी कहना गलत है। कह रहा हमेशा परिमेय, 1 2 3 4 परिमेय है, लेकिन हमेशा थोड़ी है, ये अपरिमेय भी है, ये भी गलत है। जब ए बी सी तीनों गलत तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही होगा। क्यों? तो देखो कह रहा है कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। सही तो है कि 1 2 3 4 एक प्राकृत संख्या, लेकिन √2 √3 √5 √6 √10 ये सब क्या है अपरिमेय है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कभी प्राकृत होगा और कभी अपरिमेय होगा। तो आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रहा क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद आते हैं 31 नंबर सवाल पे। कह रहा 3√3 है, तो 3√3 डायरेक्ट बोलो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? बोलो कौन परिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय है, अंडर √5 निकलेगा नहीं, अपरिमेय। हाँ √3 से √3 कैंसिल, तो बोलो क्या बच गया 2, तो 2 परिमेय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? बोलो कौन अभाज्य संख्या है? 10 होगा नहीं क्योंकि भाज्य है, 21 भाज्य है, 35 भी भाज्य है, तो अभाज्य है। अभाज्य क्या है? 41, ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। करा यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 तो हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। अभी जस्ट बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B बराबर बोलो क्या होता है? तो सर ये होता है LCM गुना में HCF। और दो संख्याओं का गुणनफल पूछा यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लसा देखो दिले बुआ 90 और बोलो HCF मसा कितना दिले 15, गुना कर लो 15 छक्का 90, तो 90 पर एक जीरो और आ जाएगा। सही है, 15 छक्का नहीं 15 नमा है, 15 नमा, 15 नमा क्या होता है 35 से, तो 135 पर एक जीरो हो जाएगा। बोलो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर सवाल पे आ जाइए। कह रहा है पाई है, पाई बोलो क्या है? तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 देख करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। तो 36 नंबर सवाल में करा कि √5 एक है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आ जाते हैं 37 नंबर पर। करा निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है? निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो देखो पाई एक अपरिमेय होगा नहीं, 16/4, तो 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये कट करके आ जाएगा 2, तो 2 एक परिमेय, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर 38 पर। करना निम्न में से कौन अलग है? निम्न में से कौन अलग है? जब भी निम्न में से कौन अलग की बात करें तो याद रखना 4 गो ऑप्शन में 3 गो ऐसे ऑप्शन होगा जो एक जैसा होगा और एक ऐसे ऑप्शन होगा जो तीनों से अलग होगा। तो देखो ये 3/5 बोलो क्या है? परी में। इसके बाद देखो √16/4, तो ये 4 बटा क्या हो जाएगा 2, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा कट के 2, 2 भी क्या है परिमेय। हाँ ई देखो सी क्या है? तो अपरी में है बुआ, अपरी में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखो ये 5/9 होगा जो कि क्या है? परिमेय है। बोलो क्या है बुआ? परिमेय। तो देखो परिमेय परिमेय और ये परिमेय, लेकिन ये वाला क्या है? अपरिमेय, तो तीनों से अलग है सी, 3 गो से अलग सी है।
चलिए 39 नंबर सवाल में आ जाइए। कह रहा है कि अंडर रूट 15/3 है, तो देखो ये 3 से काटेंगे 5 बार में, तो ये अंडर रूट 5 मिलेगा। तो अंडर रूट 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। कह रहा है कि 3 + 2√6 से क्या है? तो 3 + 2√6 से क्या परिमेय संख्या है? क्योंकि परिमेय में जुटले हैं अपरिमेय, तो अपरिमेय हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बुआ क्वेश्चन नंबर कितना पर जी? तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 41 पर। देखो एकदम शानदार सवाल है, एकदम शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहना मेरे दोस्त, क्योंकि 100 क्वेश्चन यहाँ करवाने, सॉरी 140 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 140 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाले, तो एकदम जुड़े रहेंगे अच्छे से। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखिए 41 नंबर सवाल को करा, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? बोलो 15 अभाज्य है, नहीं गलत है। 12 भी अभाज्य नहीं है, 75 भी अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य कौन है? ऑप्शन नंबर डी 23। 23 एक और अपने आप से कटेगा, लेकिन किसी दूसरे से ना कटेगा। 42 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा है दो संख्याओं का मासा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी हम लोग को पूछा है a गुना b, तो a गुना b बराबर क्या होता है? लसा गुना मासा, जो कि लसा दिले कितना? 50, मासा बोलो कितना दिले है? 25। गुना कर लो 25 25 25 से 125 पर के जीरो 1 जीरो, तो 1250 आ जाएगा। देख लो आंसर कौन सी है? बी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आ जाते हैं 43 नंबर सवाल पे। करा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। जब बताओ अपरिमेय संख्या नहीं होगा तब बोलो क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए बुआ परे में। क्या होना चाहिए? तो परिमेय होना चाहिए। देखो ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो परिमेय देखो कौन है? सी, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। तो ये 3 चौका 12 है, 12 एक परिमेय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल आते हैं 44 नंबर पर। कह रहा है भाज्य बराबर है क्या होगा? तो भाज्य बराबर होता है बुआ भाजक। बोलो क्या होता है? भाजक। गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक ऑप्शन नंबर ए में है। ए आपको चल जाएगा रिक्त स्थान पे। इसके बाद आते हैं 45 नंबर पर। कह रहा है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, तो कर लो 625 का कर लो अभाज्य गुणनखंड। मेरे दोस्त 2 से लगाओ, सॉरी 2 से लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट लगाओ 5 से। 5 एकम 5 दूनी पचरे 25, फिर 5 से लगाओ 5 दूनी 10 पचरे 25, फिर 5 से लगाओ के बार में 5 बार में के गो 5 आया, तो सर 5 आया 4 गो, तो 5 की अधिकतम घात कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी। 46 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या पूछा है। क्या पूछा है जी? परिमेय संख्या। देख लो बुआ, अंडर रूट 49 का क्या हो जाएगा? 7, और ये 64 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? हो जाएगा 8। देखो ये अंडर रूट 81 का हो जाएगा बुआ 9, 9 9 81, लेकिन 91 तो निकल नहीं पाएगा, 91 ही रह जाएगा। तो हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा क्या था? तो परिमेय, परिमेय है हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में ही, तो बी सी डी को चेक करने की जरूरत है नहीं है। आते हैं बुआ अगला नंबर सवाल 47 पर। कर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। बोलो परिमेय और अपरिमेय का क्या पूछ ले? गुणनफल। तो एक परिमेय ले लो 2, एक अपरिमेय ले लो अंडर रूट 5, दोनों को कर लो गुना। तो गुना करेंगे तो मिलेगा 2√5। 2√5 बोलो क्या है? तो यह एक अपरिमेय है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले नंबर 48 नंबर पर आते हैं। कर दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी। इसी क्वेश्चन से स्टार्ट भी किए थे, सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया है। 49 नंबर सवाल को देखिए। करा कि 3 + √3 इंटू 3 - √3 है, तो देखो बुआ ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो a + b इंटू a - b अंडर रूट सॉरी 3 + √3 इंटू है 3 - √3, तो इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b का फॉर्मूला बताओ बुआ क्या होता है जी? तो सर इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। ए का काम 3 कर रहा है, तो 3 का वर्ग है, और बी का काम कर रहा है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का वर्ग। तो 3 तिहाई 9, और अंडर रूट 3 का 3, तो बचेगा बोलो कितना? 6। 6 बोलो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बुआ हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। देखो करा परिमेय संख्या 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 का दशमलव प्रसार
होता है। तो देखो 2 to the power 3 2 to the power 3 कट गया, तो 1 बोलो क्या बच जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 2। तो ये है 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का, तो ये हो जाएगा शांत। बोलो क्या हो जाएगा, शांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर सवाल पे आते हैं, कह रहा है 22/7 है, डॉट डॉट है, तो याद रखना कि पाई का मान भी 22/7 होता है, लेकिन 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये लगभग में होता है। ये क्या होता है बुआ, तो ये होता है लग भग होता है, इसलिए पाई एक पारी में है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है यह पारी में है। बोलो यह क्या है, तो यह है मेरे दोस्त पारी में। याद रखिएगा 22/7 कैसी संख्या है, तो पारी में संख्या, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आते हैं 52 नंबर सवाल पे, कह रहा है कि 11/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 11/5, तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 1, क्योंकि 2 to the power 0 का मान क्या होगा 1, तो 1 गुना करेंगे 5 से तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। देखो ये इसका हर का भाज्य गुणनखंड 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का है, इसलिए बोलो ये क्या होगा, शांत होगा। 53 नंबर सवाल पे आ जाइए, करा यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9, q बराबर 8, तो r बराबर होगा, तो वहां पे यूक्लिड विभाजन परिमेय भी दे रखा है, a बराबर बी क्यू प्लस बोलो क्या r, पूछा है r की मान, a बोलो कितना दे रखा है 72, बोलो b कितना दे रखा है बुआ, तो सर b हम लोग को दे रखा है 9, q कितना दे रखा है 8, r हम लोग को पता नहीं है, तो ये बोलो 72 बराबर 9 8 बोलो क्या हो जाएगा 72, अब प्लस बोलो r, 72 इधर आएगा, तब बोलो किस में आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 72 माइनस 72 है, लिख दिए हैं 70, 72 माइनस 72 बराबर आर, तब बोलो इधर क्या आ जाएगा 0, 0 बराबर आर, यानी आर बराबर बोलो क्या हो जाएगा 0। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 54 नंबर सवाल पे, एकदम बने रहना है मेरे दोस्त, एकदम बिल्कुल बने रहना। 54 नंबर सवाल पे आ जाइए, करा महत्तम समअपवर्तक ए बी लघुत्तम समअपवर्तक ए बी बराबर होगा, तो अभी जस्ट बताए थे कि एल सी एम गुना एच सी एफ है, एच सी एफ बराबर क्या होता है, तो ए गुना बी होता है, ए गुना बी, तो ए गुना बी यानी पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। 55 नंबर सवाल पे करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बोलो कौन परिमेय संख्या है, तो √7 परिमेय है नहीं, ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। हाँ ए देखो 25 का वर्गमूल 5, 49 का वर्गमूल 7, तो परिमेय ऑप्शन नंबर डी है। 56 नंबर सवाल पे 11/25 का दशमलव प्रसार होगा, तो मेरे दोस्त 25 से भाग दे लो कितना में 11 में, भाग नहीं लगेगा, जीरो देख के देंगे दशमलव, जीरो देखे दशमलव, दशमलव के बदला में बोलो क्या आ जाएगा 0, तो लगेगा 25 चौका 100, घटा लो कितना बचेगा 0, 1 कैंसिल, दशमलव दे ले 0 उतार सकते हैं, 25 चौका 100 कट गया बुआ 0.44 बार में, तो बोलो कौन सी आ जाएगा 0.44, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 57 नंबर सवाल को देखो, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, बोलो कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि 2.5 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, और सब निकल जाएगा, ए भी निकल जाएगा, बी भी निकल जाएगा, सी डी भी निकल जाएगा, सी नहीं निकलेगा। 58 नंबर सवाल पे आ जाइए, करा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा है, 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा पूछ ले, तो जैसे देखो एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं 7, एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं बुआ 11, इसका मसा निकाल लो, तो 7 में 11 से भाग दो, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 7 बचेगा, 7 4 11, फिर 4 से 7 में 2, तो एक बार में लगेगा, ये हो जाएगा 3 बचेगा कितना बुआ 4, सॉरी गलत दे दिए भागा, एक बार में लगाएंगे तो ये 4 होगा, बचेगा कितना 3, अब 3 से भाग दो 4 में, फिर एक बार में लगेगा, ये आ जाएगा 3 बचा 1, अब 1 से भाग दो बुआ 3 में, तो एक बार में लगेगा 3, यहाँ आ जाएगा शेषफल 0, तो बताओ इसका भाजक क्या आया 1, जहां पे शेषफल के जहां पे शेषफल 0 आए तो उसी का भाजक आता है हम लोग को HCF, तो HCF बोलो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल पे आते हैं बुआ 59 नंबर सवाल पे, 59 नंबर सवाल √3/√12 का एक संख्या है, तो देखो √3 बटा में अंडर रूट बोलो क्या है 12, इसको लिख सकते हैं √3/12 को 4 गुना कितना 3,
आप बताओ जे के इसको √3 रहने देंगे, 4 का वर्गमूल 2 और √3 रह जाएगा। देखो √3 से √3 कैंसिल, तो बचा 1/2। 1/2 कैसी संख्या है? तो 1/2 एक ना परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा दो क्रमिक क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। क्रमिक मतलब बोलो क्या होता है? लगातार, लगातार होता है। क्रमिक मतलब लगातार, तो दो लगातार सम संख्याओं का मसा पूछ लेता। दो अगर सम है तो इसके जस्ट बगल वाला सम क्या है? 4। अगर आप लेंगे मान लेते हैं 10 सम संख्या, तो इसके अगले वाला कौन है? 12। तो इसकी मसा निकालो, तो 2 और 4 में भाग देंगे, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार में लगेगा, बोलो कितना बचेगा? तो HCF 2 बचेगा। इसको भी निकाल के देख लो, 10 से तुम 12 में भाग दो, एक बार में लगेगा 10, बचेगा कितना? 2। 2 से फिर 10 में देंगे, 2 पचे 10। तो मेरे दोस्त यहाँ से भी HCF 2, यहाँ से भी HCF 2, तो HCF बोलो क्या हो जाएगा? 2। मसा आपकी 2 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बुआ 61 पर। तो चलिए 61 नंबर सवाल आप खुद करने का प्रयास करिए, 1 मिनट आपको समय देते हैं बनाने के लिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए होंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो वास्तविक संख्याएं मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो याद रखिएगा बुआ, एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय होता है, और एक बोलो क्या होता है? तो एक अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो मूल रूप से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल को देखो, कह रहा है 2 + √3 है, तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आते हैं 63 नंबर सवाल पे। मेरे दोस्त कितने नंबर सवाल पे जी? तो 63 नंबर। देखो 63 नंबर क्या कह रहा है? तो 10 - 2√5 इंटू है 10 इंटू है बुआ 10 + 2√5। ये देखो सिंपल फॉर्मूला है किसका? तो a-b इंटू a+b का है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² करेंगे तो 10 का स्क्वायर है, और b² करेंगे तो 2√5 का स्क्वायर। बताओ 10 का वर्ग कितना? 100। इसका वर्ग करेंगे तो 2 का 4 √5 का 5, 5 चौका 20, तो 80 बच जाएगा घटाने पर। बोलो 80 क्या है? तो 80 एक सर है, परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एकदम क्वेश्चन शानदार हो रहा है मेरे दोस्त, तो शुरू से अंत तक एकदम बने रहेंगे, कोई इधर उधर हिलने का प्रयास नहीं करेगा। चलिए 64 नंबर का आ रहा है कि √4 है, तो √4 है का बुआ वर्गमूल बताओ जे कि √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। और 2 बोलो कैसी संख्या है? तो 2 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल पे आ जाइए। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कौन सी विधि कहते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि कहते हैं, याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि कहते हैं। कलन विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्राप्त किया जाता है। 1.621 है, 1.62। इसको ना हम लोग दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 162 बटा कितना? 100। तो 162 बटा 100 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? बोलो जल्दी। एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर करा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो दो परिमेय करा, एक 2 ले लो परिमेय, एक ले लेते हैं 5 परिमेय, गुना कर लो। तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 भी एक परिमेय है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। कब? जब अपरिमेय की गुणनफल पूछ दे तब। आगे देखो 68 नंबर सवाल करा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाओ। तो एक परिमेय ले लो, ले लेते हैं 7,
एक आप परिमेय ले लो बुआ, अंडर रूट ले लेते हैं 7, इसकी अंतर, अंतर मतलब घटाओ, तो बताओ ये घटाओ करेंगे तो 7 माइनस अंडर रूट 7 हो जाएगा, जो कि कैसी संख्या है, तो यह एक आप परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तो ये कह रहा है √3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3, तो ये फाइनली आपका क्या है, 3 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है आप प्लस 2ab। बउआ देखते रहो, 3 तिहाई 9 अंडर रूट 3 का 3 और ये 2 तिहाई 6√3, तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 6 रूट क्या हो जाएगा 3। तो बताओ ये कैसी संख्या है, यह एक सर अपरिमेय संख्या है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पे आते हैं, 70 नंबर सवाल पे। एकदम बने रहना, 70 तक पहुंच गए मेरे दोस्त। करा 10 और 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा। 10 और 24 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा। तो सबसे पहले क्या कर लो, 10 और 24 का अभाज्य गुणनखंड है, 2 से तोड़ो, 2 पचे 10 और ये 0, सॉरी 2 पचे 10 और 24 ना है जी, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, 512। फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से लगाओ, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 से 6 बार में, 2 से 4 बार में। अब आधा करते जाओ, 32 का आधा करेंगे, फिर बोलो 32 का ही आधा, 64 का आधा 32, 32 का बोलो क्या हो जाएगा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा बोलो क्या हो जाएगा 4, 4 का आधा बोलो क्या हो जाएगा 2, और 2 के आधा कर देंगे तो क्या मिलेगा 1। तो बोलो 2 के बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बुआ ये 2 के पावर 10। तो पूछा क्या था 2 का अधिकतम घात, बोलो 2 का अधिकतम घात कितना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ना एक गलत है, ए को कर लो 10, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए 71 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो ये परिमेय है, क्योंकि ये 100 का वर्गमूल क्या निकल जाएगा 10, 625 का वर्गमूल क्या होगा 25, 9 का 3 और 16 का 4। अब ये वाला हम लोग को ना निकल पाएगा, तो आप परिमेय संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर डी है। 72 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ इसका आंसर तुम खुद। तो चलिए देखते हैं 72 नंबर। 155 मेरे दोस्त ये भाज्य नहीं होगा, गलत है। 121 भी भाज्य है, गलत होगा, क्योंकि 11 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 101 से कट रहा है। 720 कट रहा है 1 से, 2 से, ये 4 से भी कट रहा है, 720 से भी कट रहा है, तो ये भी मेरे दोस्त क्या है भाज्य है। तो अभाज्य पूछा है तो अभाज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 101। 73 नंबर सवाल पे आ जाइए। 9 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 2 है, तो देखो 9 प्लस अंडर रूट 3 और बोलो क्या है, तो 4 माइनस अंडर रूट 2, एक तो आप में होगा निश्चित रूप से। 9 चौका 36, फिर 9 से कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा बुआ क्या प्लस इंटू माइनस माइनस 9√2। अब इसको इससे कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू प्लस प्लस 4√3, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा बुआ प्लस इंटू माइनस माइनस 2 तिहाई 6। ये बोलो कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है जी, अपरिमेय संख्या है। 74 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में निम्न में या कह रहा कि निम्न में के किस परिकलित करने की तकनीक है। ये के नहीं होगा बुआ, क्या होगा, ये होगा में। निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो बुआ यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग मासा ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, मासा, याद रखिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से मासा ज्ञात करते हैं। आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे कि पाई बोलो क्या है, तो यह है अपरिमेय। अपरिमेय में 2 से भाग हुआ है, तो ये भी बन जाएगा आपको अपरिमेय ही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जी, बी अपरिमेय संख्या। चलिए 76 नंबर सवाल पे आ जाइए। 76 नंबर सवाल देखो लॉन्ग सी सवाल है।
6 प्लस अंडर रूट 125 -3 प्लस अंडर रूट 5 आप +1 माइनस अंडर रूट 5 है। इसको हल करो, 6 का 6 रहेगा, 125 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 25 25 25 से। अब 25 का वर्गमूल 5, एगो 5 रह जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। इसको करोगा तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। देख लो अच्छा से। 5 ए मेरे दोस्त देखो, 6 1 7, 7 में से 3 घट जाएगा, तब बोलो क्या बच जाएगा। 6 प्लस में 1 प्लस में तो 7, 7 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 4। और ये +5√5 है। अब -√5 है, जुटेगा तो -2√5 हो जाएगा। तो बताओ ये बच क्या गया, 5, ये घटेगा तो 3√5। तो यह बोलो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले सवाल आते हैं 77 नंबर पर। तो 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर है। 9 प्लस √3 का बोलो क्या है, होल स्क्वायर है बुआ। इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा a² प्लस b² √3 का स्क्वायर, और +2 a बोलो 9 है, b बोलो क्या है, √3 है। तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, 81, √3 का 3, ये हो जाएगा 9 दूनी 18√3, 81 या 3 क्या हो जाएगा, 84, प्लस 18√3। तो बोलो ये कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। करेक्ट आंसर बोलो क्या हो जाएगा, बी। आगे आते हैं 78 नंबर सवाल पे। देखो 78 नंबर करा 3 + 2√324। तो 324 बताओ किसका वर्गमूल है। 324 का वर्गमूल क्या होता है, 18 होता है। तो 3 + 2 और ये निकल जाएगा बुआ 18, 80 80 64 18। तो 18 दूनी 36, 36 3 क्या है, 39 है। 39 बोलो क्या है, एक के परिमेय संख्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 नंबर सवाल पे आ जाइए। ये क्वेश्चन तो किया हुआ क्वेश्चन है जी, एकदम सेम सवाल है। हम जब भी बोले थे कि जब भी दशमलव के बाद रेकरिंग हो, दशमलव के बाद क्या हो, रेकरिंग हो, तो रेकरिंग जे गो पर हो, जे गो बट्टा में 9, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो बट्टा में 9 आ जाएगा। और ऊपर वाला जैसे वैसे लिख लो मेरे दोस्त, जैसे वैसे लिख लो। दशमलव के बाद नहीं, दशमलव के पहले जे गो बेकर रेकरिंग वाला उतने ही सेम टू यू क्या कर लो, घटा लो। तो घटाएंगे तब बोलो क्या बचेगा, ये बच जाएगा मेरे दोस्त। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, ए बच जाएगा 2, ए बच जाएगा 4। तो बट्टा में क्या बचेगा, 99। देख लो आंसर कौन सी आएगा। आंसर देख लो 4201/99। 4201/99 इस बी में नहीं है, ये 4201/99 ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा की संख्या 0.25 पर एकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो 0.2525 पर एकरिंग है, तो इसको लिख सकते हैं 25 बटा बोलो क्या, 99। जे गो पर एकरिंग, जे गो बट्टा में 9, तो 25/99 आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। 81 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। एकदम मेरे दोस्त बने रहना है, अभी बिल्कुल 81 नंबर सवाल तक ही आए हैं। एकदम कोई भी बच्चे मेरे दोस्त क्लास से हटेंगे नहीं, एकदम बिल्कुल बने रहेंगे। करा यदि a तथा b दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। a अभाज्य है तो ले लो 2, फिर b ले लो बुआ 3, 2 भी अभाज्य 3 भी अभाज्य, तो 2 और 3 का, 2 और 3 का HCF बोलो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 82 नंबर सवाल पे आ जाइए। करा निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बोलो कौन है जी, 63 तो होगा नहीं, क्योंकि 63 कट रहा है किसी से, तो 21 या 63, 91 भी कट रहा है बुआ, 10 भी नहीं होगा, तो 61 आपकी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पर। करा 0.9 पर एक रिंग परिमेय में परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। तो 0.9 पर एक रिंग है, तो इसको लिखेंगे 9 बटा जेगो पर एक रिंग, जेगो 9। तो ये आ जाएगा बोलो 1 बटा क्या जी, 1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
84 नंबर सवाल को देखो, 7 + 3 √7 + 3 √625 है। तो मेरे दोस्त 7 का 7 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 625 का वर्गमूल बोलो क्या हो जाएगा, तो 25। तो 25 या 75, 75 3 78। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बोलो क्या हो जाएगा, ए परिमेय। अगला सवाल आ जाते हैं 85 नंबर पर। करा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखो ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो परिमेय आपको हो जाएगा डी, क्योंकि 576 का वर्गमूल होता है होगा 24। 86 नंबर पर आ जाइए। देखो ये a - b × a + b है, तो ये हो जाएगा a² - b²। मेरे दोस्त बच रहे 25, √5 का 5, तो बच जाएगा 20। 20 बोलो कैसी है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर पर आ जाइए। 4 अंडर रूट क्या है जी, 900। तो 4 अंडर रूट है 900। मेरे दोस्त 4 तो रहेगा, अंडर रूट 900 है। 900 किसका, 900 का वर्गमूल क्या होता है, तो मेरे दोस्त ये होता है 23। क्या होता है जी, 23। तो ये 3 चौका 12, 120, और 120 बोलो क्या हो जाएगा, परिमेय। बोलो परिमेय होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाई बोलो कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बोलो क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद आ जाते हैं 89 नंबर सवाल पे। कह रहा कि 3125 में 5 का अधिकतम घात है। तो मेरे दोस्त 3125 का कर लो अभाज्य गुणनखंड। 5 से लगाओ, 5 छक्का 23 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 25। फिर लगाओ 5 से, तो 125 बार में। फिर 5 से लगाओ 25 बार में। फिर 5 से लगाओ होगा 5 बार में। 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5⁵ तो 5 का अधिकतम घात 5 है। ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय नहीं है, सॉरी अपरिमेय नहीं है। कैसी जी, तो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय जब नहीं है तभी बोलो क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा परिमेय। जब अपरिमेय नहीं है तो ये परिमेय रहा होगा। तो देख लो कौन सी संख्या परिमेय है। ये तो अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो परिमेय है 141 जी। अपरिमेय नहीं है ये बुआ 141 है, ये भी तो अपरिमेय ही है, ये भी अपरिमेय है। ए को देखो, ये 961 किसी का वर्गमूल होता है क्या, देख लो एक बार। 961 तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, ये हो गया कितना जी, 3 3 6, ये 0 बच गया 61। 1 से लगा लो, ये लगा 3 से, फिर लगा कितना से, 1 से, 1 6, यानी 31 का वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है, 31 का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए परिमेय है, ए बोलो क्या है, परिमेय है। 2 - √2 का होल स्क्वायर बोलो क्या होगा, एक आप परिमेय होगा, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो a² + b² -2 भी होगा, तो -2ab, ab में आपको अपरिमेय आ जाएगा। अगला आप देख लेंगे बुआ क्या जी, तो 3 + 2√729 है। तो मेरे दोस्त देखो 729 किसी का क्या वर्गमूल निकलेगा, यानी 729 का वर्गमूल निकलेगा। तो देख लो लास्ट से इकाई अंक से जोड़ा लगाओ, तो इसको सबसे पहले लगाएंगे 2 से, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4। बच्चा कितना, 3, ये आ जाएगा 200 ऊपर से 29, 2 2 4। अब बताओ कितने बार में लगेगा, भाग लगा के देख लो जरा, इसमें लगा के देखो जी। ये 3 से क्या लगेगा, देख लो, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 1 13, नहीं लगेगा। तो जब 3 से नहीं लगेगा तो 4 से भी ना लगेगा, 5 से भी ना लगेगा, 6 से लगा के देखो, 7 से, 8 से, 9 से, 9 से लगाएंगे, नहीं 9 से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लगा के देखो जी। 7 से लगा के देखो, तो 7 7 49 के 9, 7 चौका 28, 28 और 4 32, 28 और 4 क्या हो जाएगा, 32, यानी कि 2 और 7, 27 से लग जाएगा। कितना से लग जाएगा, पहले 2 से, फिर उसके बाद 7 से, यानी ये 27 का वर्गमूल है होगा। 27 को वर्ग करेंगे तो 729 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 + 2, और इसका वर्गमूल 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27।
तो ये 27 दूनी 54, 55 56 57, 57 बोलो एक कैसी संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बोलो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93 नंबर सवाल कर रहा है भाज्य बराबर होता है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुना क्या होता है? तो ये होता है भाग फल। ये क्या होता है जी? भागफल। तो भागफल बोलो किस में? ऑप्शन नंबर डी में है। 93 का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो देखो 49 का वर्गमूल 7, लेकिन 91 का निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय। ए भी बोलो क्या है? तो ये 125 को हम लोग लिखेंगे, हाँ 125 को लिख सकते हैं 25 गुना 5, अब बट्टा में बोलो क्या जी? 5। अरे लिख तो सकते हैं ना जी। 25 का बोलो वर्गमूल क्या होगा? 5। ये √5, अब बट्टा में भी √5 बच जाएगा, ये कटेगा तब बोलो क्या बच जाएगा? 5। तो आपकी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिमेय आपकी बी है। 95 नंबर सवाल पे आ जाइए। √48 बट्टा √12 है। √48 बट्टा में अंडर रूट बोलो क्या है? 12। इसको लिख सकते हैं 12 चौका 48 बट्टा में √12। मेरे दोस्त 12 रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। अब बताओ √12 रहने दिए, √12 से √12 कैंसिल, तो बचा 2। 2 बोलो कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 3.9 पर एक रिंग है, तो 3.9 पर एक रिंग। रेकरिंग वाला सवाल के लिए भी जस्ट बताए थे, जे गो पर एक रिंग, जे गो बट्टा में 9, और ऊपर जैसे वैसे दर्शा लो। बेग दशमलव के पहले वाले बिगर रेकरिंग वाले को क्या करते हैं? अंश में घटाते हैं। तो ये घटा लेंगे 39 में से 3, तो बच जाएगा 36/9। 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। 4 बोलो कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ थोड़ा सा आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 एक पूर्णांक भी है, 4 एक के परिमेय भी है, 4 एक प्राकृत भी है, 4 एक अपरिमेय नहीं है। 4 एक अपरिमेय नहीं है, तो ये तो गलत है। गलती से आपको ऑप्शन नंबर डी में लग गया था। 4 पूर्णांक भी है, 4 परिमेय भी है, 4 प्राकृत भी है। करा कि √100 के वर्गमूल, 100 के वर्गमूल बोलो क्या होगा? 10। 125 के घनमूल क्या होगा जी? 125 के घनमूल 5 से भाग देने पर होगा। इसमें भाग दिया जा रहा था, बोलो कितने बार में लगेगा? 2 बार में। तो 2 आपकी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आते हैं 98 नंबर सवाल पे। करा दो संख्याओं का HCF 5 और LCM 60 है, तो संख्याओं का गुणनफल पूछा है। संख्याओं का गुणनफल तो बताओ, संख्याओं का गुणनफल A गुना B बराबर क्या बताए हैं? तो बताए हैं HCF गुना में LCM। बताओ बुआ, दो संख्याओं का गुणनफल पूछ रहे हैं, जो कि HCF 5 है और LCM कितना है? 60। गुना करेंगे 5 6 का 23, तो 300 आ जाएगा। 300 आपकी आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। एकदम मेरे दोस्त बने रहेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। चलिए इसके बाद आते हैं 99 नंबर सवाल पे। करा 3 + 2 √144, तो 3 रहेगा, 2 रहेगा, √144 का वर्गमूल बोलो क्या होता है? 12। तो 12 दूनी 24, 24 और 3 बोलो क्या हो जाएगा? 27 है। तो ये बोलो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 100 नंबर सवाल पे आ जाइए। 10 माइनस √25, तो 10 माइनस 25 का 5, तो बोलो क्या बच जाएगा? 5। तो 5 एक परिमेय संख्या है। बोलो कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। तो मेरे दोस्त फाइनली बताओ कितने नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए? 100 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। कितने नंबर क्वेश्चन तक कर लिए जी? तो 100 नंबर क्वेश्चन तक मेरे दोस्त यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। और हम आपको थंबनेल में दिखाए थे कि टोटल 140 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और टाइमिंग हो गया है लगभग 1.5 घंटा, यानी 1.5 घंटा वीडियो चल चुका है, 1.5 घंटा हम लोग देख चुके हैं। तो मेरे दोस्त अब क्या करते हैं, हम यहाँ तक इसको स्टॉप करते हैं और इस 140 प्लस क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ने वाले हैं। एक में हम क्या कर देंगे, तो 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में बचा हुआ क्वेश्चन आपको अगले पार्ट में करवा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे शुरू से लेकर के अंत तक बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखे होंगे। और अगर आप शुरू से अंत तक क्वेश्चन को देखें तो बहुत आपको मस्त लगा होगा, देखने में दमदार लगा होगा, शानदार लगा होगा। और अगर मेरे दोस्त आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो ये पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे दोस्त मिलते हैं आपसे फिर अगले क्लास में। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।